तो लेवे राम राम सारे ने। अब BNS और एग्रीकल्चर की क्लासेस अपन लगा चुके हैं और अभी हमने एनिमल हस्बेंड्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। साथ में इसके साथ एग्रीकल्चर की भी क्लासेस और आती रहेंगी। साथ में आज मैं डालूंगा एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट फर्स्ट। तो इसके पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है जी MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियज या फिर नॉर्म बोरलॉग या HJ भाभा। तो इसका आंसर आने वाला है B, वर्गीज कुरियज। भारत में पहले दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। डॉक्टर वर्गीज कुरियज ने सहकारी डायरी आंदोलन को बढ़ावा दिया और ऑपरेशन फ्लड शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बन गया। हरित क्रांति के जनक हम अपने स्वामीनाथन है जी, MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियज। ये B आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुर्रा नस्ल किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है? तो इसका आंसर गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसका आंसर गाय होने वाला है। हरियाणा में इसको काला सोना भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस भारत में सबसे प्रसिद्ध दूध देने वाली नस्ल है। इसका मूल क्षेत्र हरियाणा और पंजाब है। यह प्रतिदिन अधिक दूध देती है और इसके दूध में वसा भी अधिक पाया जाता है। वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर पूछा जाए तो इसका रंग काला होता है, सींग छोटे और घुमावदार होते हैं और दूध की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, गाय का सामान्य गर्भकाल कितना होता है? 180 दिन, 240 दिन, 280 दिन या फिर 380 दिन। तो इसका आंसर आना है 380 दिन। गाय का जो गर्भकाल रहेगा वो 380 दिन रहेगा। गाय के गर्भ धारण से बछड़े के जन्म तक का लगभग समय 280 दिन या 9 महीने या 9 महीने 10 दिन के करीब करीब रहता है। गाय का 380 दिन लगता है। भैंस में 310 दिन लगते हैं जी। भैंस का पूछे तो भैंस में 310 दिन लगते हैं और बकरी में 150 दिन लगते हैं गर्भकाल में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहे तो मैं इन सब की डिटेल में PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पर डाल दूँगा। वहाँ जाकर आप इन सब PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप इन PDF को पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये PDF पढ़ें और फिर डिटेल में जो मैं PDF डालूँगा वो आप पढ़ सकते हैं। और समय समय पर मैं हर एक एग्ज़ाम के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप के चैनल के लिए से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। साहीवाल नस्ल किस पशु से प्रसिद्ध संबंधित है? बकरी से, भैंस से, गाय से या फिर भेड़ से? तो इसका आंसर आने वाला C, गाय से। साहीवाल भारत की सर्वोत्तम दूध नस्लों में गिनी जाती है। यह गर्मी और रोगों को सहन करने की क्षमता रखती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गायों में से एक है ये और गर्मी और रोगों से सबसे ज़्यादा लड़ सकती है। ज़्यादा दूध देने की क्षमता है, बीमार भी कम पड़ती है और लाल भूरे रंग की होती है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खुरपका या मुंह पका रोग किस प्रकार का रोग है? जीवित जनित रोग, विषाणु जनित रोग या फिर फफूंद जनित या फिर पोषण जनित? तो इसका आंसर आना है B, विषाणु जनित रोग है। यह पशुओं में होने वाला अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है। इसमें पशु के मुंह, जीभ और खुरों में छाले हो जाते हैं। दूध का उत्पादन घट जाता है, पशु भी कमज़ोर हो जाते हैं और यह बहुत ही तेज़ी से फैलता है। समय पर इलाज न करवाने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मुर्गी पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर या फिर पोल्ट्री फार्मिंग या सेरिकल्चर? तो C आंसर इसका होने वाला है, पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। अंडे और मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों का पालन पोषण पोल्ट्री फार्म कहलाता है। एपीकल्चर कहते हैं जी मधुमक्खी पालन को। पीसीकल्चर कहते हैं मछली पालन को, मत्स्य पालन को। और सेरिकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लूटेन या फिर मायोसिन? तो इसका आंसर रहने वाला है B, केसिन। दूध में लगभग 80% केसिन होता है। पनीर और दही बनाने में यही प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दूध में मुख्य शर्करा, जो मुख्य रूप से शर्करा पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में कौन सा मुख्य शर्करा पाया जाता है, तो वो होता है जी लैक्टोज। और दूध में मुख्य प्रोटीन केसिन पाया जाता है। अब आते हैं भैंस का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसका आंसर रहने वाला है 310 दिन। 305 से 310 दिन का लगभग का रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? दिल्ली में, करनाल में, आनंद में या फिर हिसार में? तो इसका आंसर रहने वाला है आनंद में। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। आनंद गुजरात में ये NDDB है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसका मुख्य कार्य है दूध बढ़ाना, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ाना और दूध उत्पादनों का आय बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गाय के पेट में कितने भाग होते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग? तो इसका आंसर रहने वाला है 4 भाग रहने वाले हैं। गाय जुगाली करने वाला पशु है और इसके पेट में 4 भाग पाए जाते हैं। पहला होता है जी रुमेन, सबसे बड़ा भाग होता है जी रुमेन। उसके बाद होता है रेटिकुलम और उसके बाद आता है ओमासम और फिर आता है एबोमासम। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डिटेल PDF डाल लूँगा, आप उससे ये पढ़ सकते हैं, उसमें ये सब कुछ डाटा दिया होगा। ये चारे का पाचन करते हैं, जुगाली की प्रक्रिया करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कृत्रिम गर्भधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नस्ल सुधारना, रोग नियंत्रण करना, चारा बचाना या फिर पानी बचाना? तो इसका आंसर रहने वाला जी नस्ल सुधारना। कृत्रिम गर्भधान में श्रेष्ठ नस्ल के सांड का वीर्य मादा पशु में कृत्रिम रूप से डाला जाता है। अच्छी नस्ल का ही जो वीर्य है वो पशु के अंदर डाला जाता है, जिससे दूध की क्षमता बढ़ती है और पशुधन स्वस्थ भी रहता है और रोग भी कम लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हरियाणा नस्ल किस पशु की नस्ल है? हरियाणा नस्ल किस पशु की नस्ल है? तो भैंस की, गाय की, बकरी की या फिर भेड़ की? तो इसका आंसर रहने वाला है गाय की नस्ल है। ब्रुसेलोसिस रोग किससे फैलता है? ब्रुसेलोसिस किससे फैलता है? तो ये फैलता है जी वायरस से, जीवाणु से, फफूंद से या फिर परजीवी से? तो ये फैलता है जीवाणु से। यह रोग ब्रुसेला जीवाणु से होता है। यह पशुओं में गर्भपात का मुख्य कारण है और मनुष्य में भी फैल सकता है। यह मनुष्य में फैलने वाला रोग है जी। इसे जूनोटिक डिसीज कहते हैं। पशु और मानव दोनों को प्रभावित करता है। अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाइट लेगहॉर्न, असील या कड़कनाथ या फिर गिरिराज? तो इसका आंसर होने वाला है व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंडा देने वाली मुर्गी नस्लों में से एक है। ये कम चारा खाती है, अधिक अंडे देती है और इसके सफ़ेद रंग के अंडे होते हैं। जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पाली जाती है वो व्हाइट लेगहॉर्न ही होती है, क्योंकि वो कम चारे में ज़्यादा रिप्रोडक्शन देती है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर रहने वाला है जी हरियाणा। यूपी में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। भारत का सबसे दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बकरी को किस नाम से जाना जाता है? बकरी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है जी अमीर आदमी की गाय, गरीब आदमी की गाय, रेगिस्तान का जहाज या फिर सफ़ेद सोना? तो इसको कहा जाता है जी गरीब आदमी की गाय। बिल्कुल, इसको गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। कम लागत में पालन हो जाता है बकरी का। बकरी पालन में कम पूंजी लगती है। बकरी दूध, मांस, बच्चों के रूप में आय का स्रोत है। कम जगह भी लेती है, प्रजनन भी जल्दी करती है और खर्च भी कम होता है बकरी पालन से। पशुओं के लिए संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वजन बढ़ाना, स्वास्थ्य तथा एवं उत्पादन बढ़ाना, पानी कम देना या फिर रोग बढ़ाना? तो इसका आंसर रहने वाला है जी स्वास्थ्य एवं उत्पादन बढ़ाना। संतुलित आहार से सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन संतुलित आहार से प्राप्त किए जाते हैं। NDRI का मुख्यालय कहाँ पे है? रोहतक, हिसार, करनाल, भिवानी? तो इसका आंसर होने वाला है करनाल।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नई नई तकनीकों का विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और NDDB जो मैंने आनंद गुजरात में बताई थी, और NDRI ये करनाल में है, करनाल हरियाणा में। गाय के पहले पेट को क्या कहते हैं? रेटिकुलम, ओमासम या फिर एबोमासम या फिर रुमेन। तो इसको कहा जाता है जी रुमेन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चारों हैं गाय के पेट के नाम हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। रुमेन गाय का पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं जो चारे को पचाने में मदद करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो चारे को पचाने में मदद करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, प्रारंभिक पाचन शुरू करते हैं, और जुगाड़ी प्रक्रिया इसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पशुओं में दूध उतरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या फिर एड्रेनोलिन। तो इसका आंसर आने वाला है ऑक्सीटोसिन। जब बछड़ा दूध पीता है या दुहाई शुरू करता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो दूध में थनों को से बाहर आने की में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, मेहरान या फिर भद्रावादी। तो इसका आंसर है बी, मुर्रा नस्ल की भैंस। इसको हरियाणा की का काला सोना भी कहा जाता है। और इसकी खासियत है जी विश्व प्रसिद्ध नस्ल है जी, ये हरियाणा की पहचान है और अधिक दूध देती है और बीमारियां भी कम लगती हैं। गलगोट टू रोग किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से या फिर प्रजनन तंत्र से। ये होता है जी श्वसन तंत्र से। इसके लक्षण होते हैं जी तेज बुखार आना, सांस लेने में कठिन होना या गले में सूजन हो जाना। ये पशुओं में एकदम से पाया जाता है और इसके बाद जब ये रोग लग जाता है, अगर समय पर इलाज न करवाया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, डेयरी विकास, रेशम उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन। तो इसका आंसर रहने वाला है जी डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड भारत का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना और दूध की उपलब्धता बढ़ाना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक किस पशु के दूध में होती है? गाय, बकरी, भैंस और ऊँट। इसका आंसर रहने वाला है जी भैंस। भैंस के दूध में गाय की तुलना में अधिक वसा होती है, इसलिए इसमें घी और पनीर अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाय में अगर बात करें तो 3 से 5% ही वसा पाई जाती है, लेकिन अगर हम भैंस की बात करें तो 6 से लेकर 8% तक वसा या इससे भी अधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो ये आ जाता है जी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत पशुपालन विभाग आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कड़कनाथ किस प्रकार की नस्ल है? गाय की, बकरी की, मुर्गी की या फिर भैंस की। तो ये आंसर रहने वाला जी मुर्गी की। कड़कनाथ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध काली मुर्गी की नस्ल है। इसका कुछ प्रसिद्ध है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। इसका मांस काला होता है, अधिक प्रोटीन पाया जाता है और औषधीय युक्त गुणों से होते हैं इसके अंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन। पशुओं में कृमिनाशक दवा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, कास्ट्रेशन या फिर वैनिंग। तो इसका आंसर होगा डिवॉर्मिंग। इसका आंसर आने वाला जी डिवॉर्मिंग। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पशुओं के शरीर से आंतरिक परजीवी कीड़े निकालने के लिए कृमिनाशक दवा दी जाती है। इससे स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और अधिक वृद्धि होती है पशु में और दूध भी में भी सुधार होता है। भेड़ पालन को क्या कहा जाता है? ओविन फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एपी फार्मिंग या फिर पीसी कल्चर। तो इसका आंसर होने वाला है जी ए, ओविन फार्मिंग। भेड़ों का पालन ऊन, मांस और दूध के लिए किया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोल्ट्री फार्म मुर्गियों के लिए होता है, पीसी कल्चर मत्स्य के लिए होता है और एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए होता है, भेड़ के लिए ओविन होता है जी। ये 29 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। पशुओं में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, रोगों से सुरक्षा करना, दूध कम करना या चारा बचाना।
तो 29 क्वेश्चन है जी, रोगों से सुरक्षा करना, इसका आंसर बी रहने वाला जी। टीकाकरण पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के का सबसे प्रभावी तरीका है, इससे रोग नियंत्रण होता है जी, मृत्यु दर भी कम होती है और उत्पादन क्षमता अधिक होती है। गिर नस्ल किस राज्य की प्रसिद्ध नस्ल है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो ये है जी गुजरात की। गिर गाय गुजरात के गिर वन क्षेत्र से संबंधित है और भारत की श्रेष्ठ दूध नस्लों में गिनी जाती है। अधिक दूध देती है और गर्मी को सहन कर सकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अपना 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले के 30 क्वेश्चन आ चुके, पहला पार्ट है ये। ऐसे करके हम 5 से 6 पार्ट लेके आएंगे, यानी कि 150 से 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। उनमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन सबको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर वहाँ से PDF ले सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।